हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदिक एजुकेशन सेंटर पे। मैं हरकेश मौर्य फिर से आप लोगों के बीच में आ गया एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो है क्यूब। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्यूब के बारे में, और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे क्यूब के एक शानदार ट्रिक्स, जिसके बाद आप क्यूब निकालने में काफ़ी स्मार्ट हो जाएंगे, काफ़ी तेज़ी से आप एक क्यूब निकाल सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में जानेंगे कि क्यूब होता क्या है। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए क्यूब के बारे में क्या है क्यूब। तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, पहले ये समझते हैं कि क्यूब और स्क्वायर के टर्म को अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो ज़्यादा हमको मज़ा आएगा समझने में। ठीक है, ज़्यादा आसानी होगी समझने में। देखिए, पहले हम स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्क्वायर किसे कहते थे? जब हम किसी नंबर को सेम नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते थे तो जो नंबर हमको मिलता था वो कहते थे स्क्वायर। जैसे अगर हमने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हम बोलते थे कि 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, यहाँ ये समझिए। अब आते हैं क्यूब पर। तो जब किसी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो मिलता है वो कहलाता है क्यूब। जैसे हमने x को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर x का पावर 3 आया और इसका मतलब हो गया x का क्यूब हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर हमने 5 का क्यूब निकालना है तो हम इसको लिखेंगे क्या? 5 × 5 × 5। इसका मतलब हो जाएगा 125। तो हमें ये याद रखना है, हमेशा ये माइंड में रखना है कि जब भी आपको क्यूब निकालने की बात करेगा तो आप उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कभी मत समझिएगा कि 5 × 5 का पावर 3 है तो हमने कर दिया 5 × 3 = 15। ये रॉन्ग हो जाएगा। और एक स्टूडेंट और जो गलती करते हैं वो ये करते हैं इसका गुणा करने में। गुणा कैसे करते हैं? कभी कभी गलती से वो 5 को 3 बार देखा और 5 × 3 कर दिया 15, जो कि पूरी तरह से हो जाएगा गलत। इसलिए हमेशा रखिएगा दिमाग में कि हमें जब भी करना होगा मल्टीप्लाई तो करना होगा 3 टाइम्स, यानी 5 × 5 × 5 या 125। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्यूब की डिफिनीशन। तो एक बार समझ में आ गया, अगर हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर हमको मिलेगा वो कहलाएगा क्यूब। अब जो बेसिकली जो एग्जाम्स में क्यूब हमको जो याद करना है वो 1 से लेकर 10 तक तो हमें रिमेंबर करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी बड़े नंबर्स के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप कम से कम 10 तक तो क्यूब याद कर लेंगे। तो चलिए पहला काम ये करते हैं कि हम बोर्ड पे 10 तक का क्यूब लिख देते हैं। तो 1 का क्यूब होता है 1, उसी तरह 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब हो जाता है 64, 5 का क्यूब हो जाता है 125, 6 का क्यूब हो जाता है 216 और 7 का क्यूब हो जाता है 343, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और फाइनली 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है परफेक्ट क्यूब। स्क्वायर में हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था और यहाँ हम पढ़ लें परफेक्ट क्यूब। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करके पढ़ते हैं ना तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे किसके? स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के बाद। वहाँ परफेक्ट स्क्वायर था, यहाँ परफेक्ट क्यूब है। दोनों मामला तो एक ही है, बस अंतर है क्यूब और स्क्वायर का। तो जब कोई नंबर किसी नंबर का क्यूब होता है, जैसे 2 का क्यूब 8 है तो 8 क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। उसी तरह 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो कोई भी किसी भी नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो कहा जाएगा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब एक बात समझिए कि कैसे हम किसी नंबर को टेस्ट करके बताएंगे कि ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो आसान है, कैसे देखिए बोर्ड पे कैसे बताते हैं। मान लीजिए आपको बताना 125 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा 5 से। अब देखिए, हम स्क्वायर जब परफेक्ट स्क्वायर निकालते थे तो 2-2 का पेयर बनाते थे, यानी जोड़ा बनाते थे। अब यहाँ बनाएंगे तिगोड़ा। तिगोड़ा मतलब समझ रहे हैं ना? तिगोड़ा का मतलब हुआ 3-3 का ट्रिपलेट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिपलेट बनाना। यानी हम 3-3 का ट्रिपलेट बनाएंगे। और अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो दिया गया नंबर है वो है परफेक्ट क्यूब।
और अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो सिंपल सी बात है वो नहीं होगा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इस कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम बनाएंगे तिगोड़ा यानी कि ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट बनाने के बाद अगर देखेंगे कि वो जिस नंबर का कमी होगा वही नंबर उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक बुक्स है मेरे पास, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ करिए कि हमने ले लिया 1323, और 1323 का हम बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो पहली बात तो ये रखिएगा दिमाग में कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तभी तो आपसे पूछ रहा है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको कटा कर देखेंगे। कटाएंगे कैसे? कटाने के लिए मेरा वो वीडियो देखा था पीछे वाला, डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल याद होगा ना तो आप इसको देखते उड़ा दोगे। तो 3 2 5 5 3 8 1 9, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा तो काट दो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3 47 आ गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 चौके 12, 2 3 और 27, 7 से। देखो अब हम यहाँ बना ले तिगोड़ा, समझ रहे हो ना, तिगोड़ा यानी ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का मतलब ये 3 हो गया। अब 3 का पेयर तो यहाँ बन रहा है, लेकिन इस 7 के पेयर में हो गई कमी। किस चीज़ की कमी? कमी है हमारे 7 की। इसका मतलब कि अगर एक 7 हमको कहीं से मिल जाए तो ये हमारा भैया ये हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे। तो इसका मतलब कि ये है कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये होता है हमारा परफेक्ट क्यूब। अब कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लें। अगर किसी नेगेटिव नंबर का हम नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर किसी स्क्वायर का हम परफेक्ट क्यूब किसी स्क्वायर का क्यूब निकालें तो हमेशा किसी इवन का क्यूब निकालें तो हमेशा इवन मिलेगा, और अगर हम ऑड का क्यूब निकालें तो हमेशा ऑड मिलेगा। और अगर रेशनल नंबर की बात करें, जैसे अगर 1/2 का क्यूब निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी इतनी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये तो कॉन्सेप्ट था, और देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तभी हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे आपको बताएंगे ट्रिक, और इस ट्रिक के जानने के बाद आप बन जाएंगे कैलकुलेटर। किस चीज़ का? क्यूब निकालने का कैलकुलेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक और देखते हैं कैसे वो ट्रिक काम करती है। ठीक है, बताते हैं आपको ट्रिक देखिए, ट्रिक आपके लिए 2 तरह के ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। दोनों ट्रिक में जो भी आपको आसान लगेगा अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में आपको आंसर मिलेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक हम नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 27 का क्यूब, और हमें निकालना है इसका क्यूब। ठीक है, हौले हौले समझेंगे। हौले हौले का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हौले हौले हवा बहती है वैसे हौले हौले हम ये ट्रिक देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 का क्यूब हमने बताया था भैया कम से कम 1 से 10 तक का ट्रिक आपको याद होना ही चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने वो 1 से 10 तक का क्यूब याद कर लिया है। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब यहाँ 8 लिख दिया। स्क्वायर वाला ट्रिक याद करिएगा, ऐसे ही मैंने आपको बताया था उसी तरह भी है। अब 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो याद आपको ये करना है, ये दिमाग में रख लेना है कि यहाँ जो भी सेकंड वाला लिखेंगे यहाँ पर कम से कम 3 डिजिट होना चाहिए। अगर 3 डिजिट नहीं होगा तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा करके 3 उसको कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 7 दूनी 14, 14 तियाँ हो जाएगा 42। 42 यहाँ पे लिख लीजिए। क्या करना है? 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए 14 आएगा, 14 का पूरा 3 बार कर दीजिए, हो गया 42। अब 42 आ गया। अब इस 42 से कर देना है गुणा किसमें? इस 27 से। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 9 4 13 और 8 2 10 11, 1134 आ गया। अब इसके नीचे यहाँ पर एक अंक छोड़ करके 4 3 1 1 जोड़ दीजिए। 3 4 4 8, 3 3 6, 8 1 9, ये आ गया आपका 19,683। ठीक है,
आराम से समझ लीजिए। एक पहला एग्जाम्पल था, शायद ना समझ में आया हो, अभी हम बताएंगे कैसे हम फास्ट करेंगे। देखिए एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल। सपोज़ करिए हमने ले लिया 57 का क्यूब, ठीक है। तो 57 के क्यूब में 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, ठीक है। अब आराम से देखिए फिर क्या करना होगा हमें। 5 का गुणा 7 से करिए, 5 7 35 और 7 का गुणा 3 से 35 दिया, हो गया 105। अब 105 में कर दीजिए 57 का गुणा। आप कह रहे होंगे कि गुणा करना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो भैया इस 3 बार गुणा करने से आसान है ये गुणा। तो ये 35 हो गया और ये 25 हो गया, और अब इसको जोड़ दीजिए 5 5 3 8 7 2 9, और ये हो गया आपका 5। एक अंक इधर छोड़िए, 5 8 9 5 जोड़ दीजिए, 3 5 4 9 8 3 11 9 5 14 5 2 7 हो गया A174193। ये हो गया हमारा इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। 5 9 5 14 5 2 7 1 8, ये देखिए हो गया हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, एक ट्रिक हम और लगाते हैं, इसको देख लीजिए। एक नंबर मान लीजिए हमने ले लिया 99 और इसका हमको निकालना है क्यूब, ठीक है। 99 का क्यूब निकालना है। तो देखो भैया, मैंने पहले कहा था कि आपको कम से कम 9 तक का क्यूब याद करना होगा। तो 9 तक का क्यूब याद करने के लिए आपका 9 का हो गया 729, इस 9 का हो गया 729, ठीक है। अब 9 9 81, 9 9 81 और 81 तियाँ हो जाएगा आपका 3 243। अब 243 में कर दीजिए 99 का गुणा, 9 3 27, 9 चौक 36 2 38, 9 दूनी 18, 9 36 9 दूनी 18 3 21, 9 3 27, 9 चौक 27 2, 9 चौके 36 36 2 38, 9 दूनी 18 3 21। जोड़ दीजिए इसको, 7 8 7 15, 8 1 9, 9 1 10 हो गया, और 2 1 3 1 4 हो गया, और यहाँ हो गया आपका 2 1 3 2 था। तो अब एक अंक छोड़ करके इधर से 75042 जोड़ दीजिए इसको, 9 7 2 9, 7 2 9 हो गया। उसके बाद 7 5 12, 9 1 10, 4 2 6 1 7, 7 2 9। इसका आंसर आ गया 970299। ये थी हमारी पहली ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक से आप क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं अभी आपको बताऊंगा दूसरी ट्रिक, और देखिए कैसे दूसरी ट्रिक भी, वो भी काफ़ी आसान लगेगी। जिस भी तरीके से आप वो निकालना चाहें उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 2, ठीक है। तो ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, एक हमने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 66 का पावर 3। ध्यान से समझ लीजिएगा, उससे आसान हुआ है या आपको जो आसान लगे वो आपके ऊपर है। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। तो 6 का क्यूब करिए, तो 6 का क्यूब हमने लिख दिया 216, ठीक है। अभी 6 का क्यूब करिए, लिख दिया हमने 216, बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। और देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए एक चीज़, 6 का स्क्वायर करिए और जो आएगा उसको बगल वाले से मल्टीप्लाई करिए। तो 6 का स्क्वायर और इंटू 6 तो हो जाएगा 36, 36 में 6 से गुणा कर दिया, लिख दिया हमने 216। अब फिर इस 6 का स्क्वायर करिए दूसरे नंबर का, और उसके स्क्वायर में बगल वाले से मल्टीप्लाई करिए। तो 6 का स्क्वायर और हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 216, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है, इसका डबल लिख दीजिए, इसका डबल लिख दीजिए, बस हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। 216 उतर जाएगा, 6 2 8 3 1 4 4 2 6, 6 2 8 3 1 4 4 2 6 और 216 हो गया, हो गया, बस हो गया आपका 3 स्टेप। पहला स्टेप ये, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, आंसर आ गया। बस देखिए अब कुछ नहीं करना, यहाँ से 6 को अंडरलाइन करिए, यहाँ 6 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये जो बचा 21, इसको ला करके यहाँ पे जोड़ दीजिए, 8 1 9 4 2 6 और 6। अब 9 को अंडरलाइन करिए, यहाँ लिख लीजिए, बचा 66, 66 को बगल में जोड़ दीजिए, 8 6 14, 6 4 10 11 और यहाँ हो गया 7। 4 को अंडरलाइन करिए, 71 आया, 71 को ला करके इधर लिख दीजिए। अब यहाँ पर हो गया 6 1 7 7 1 8 2, ये 287। तो 287 496 इसका हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एक और एग्जांपल समझा देते हैं आपको। चलिए, हमने ले लिया 72 का इस क्यूब, हमको निकालना है 72 का क्यूब।
तो 7 का क्यूब लिख लिया। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने पहले ट्रिक्स में बताया था। अब 7 का करिए स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में करिए 2 से गुणा, यहाँ हमने लिख लिया 98। ठीक है, उसके बाद 2 का स्क्वायर करिए तो हो गया 4, 4 में कर लीजिए 7 का गुणा, तो 2 7 चौके 28। ठीक है, 28 का डबल लिख दीजिए 56, और 98 का डबल हो जाएगा 90 दूना 180, 198, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 196। यहाँ हमने लिख दिया 196। इसको कर लीजिए प्लस, यहाँ 8 हो गया, 8 6 14, 5 2 7 1 8, 8 6 14, 9 9 18 1 19, और यहाँ पर हो गया 2 3 4 3। बस हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब 8 को कर लिया अंडरलाइन, यहाँ लिख लिया। 4 को अंडरलाइन किया, यहाँ लिखा। 8 बचा, इसमें ले जाके जोड़ दिया। 8 4 12, यहाँ 9 302, 2 को लिखा। 30 बचा, 30 ले जा करके यहाँ जोड़ दिया। 4 3 7, इसका हो गया आंसर 373 248। ये हो गया हमारा एक और। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, शायद आपके समझ में आ जाए। आराम से करते जाइए। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ज़्यादा समय लगेगा मेरे हिसाब से। अगर ना होगा तो आप एक बार ट्रिक अप्लाई करके देख लीजिएगा और वॉच टाइम चला दीजिएगा, और एक बार इसको करके देख लीजिएगा, देखिएगा किसमें आसानी से आपका हो जा रहा है। ठीक है, तो हम चलिए 42 का क्यूब निकाल देते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, 4 का स्क्वायर करिए तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 4 का स्क्वायर 16, 16 में किया हमने 2 से गुणा, हो गया हमारा 32। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 में किया 4 से गुणा, हो गया 16। ठीक है, अब इतने के बाद इसका डबल करना है, तो 16 का डबल 32, और 32 का डबल 64। अब सबको जोड़ दीजिए। 8 6 2 8, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9 64। 8 को किया अंडरलाइन, ले नोट कर लिया यहाँ पे। 8 को किया अंडरलाइन, 4 को हमने ले गया यहाँ पे, तो ये हो गया 8। तो 96 में 4 जोड़ा, ये हो गया 100। यहाँ पे 0 नोट किया, 10 को यहाँ ले आके जोड़ दिया 74, तो हो गया 74 0 88। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये रही आज की ट्रिक। तो दोस्तों कैसे लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ये ट्रिक कैसी लगी ये इसका जवाब अपने ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ट्रिक आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप से कर लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन, तो आपको ये ट्रिक ज़रूर काम करेगी आपके लिए, और आपकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे अब लेता हूँ विदा। अब मिलते हैं हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।